एक निवेदन में कई जगह ये जिक्र है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, जबकि हमारे देश भारत में जो लोकतंत्र है वहाँ पे कहता है कि तीनों को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है और तीनों को मिलजुल कर चलना चाहिए। तीनों को स्वतंत्र रहने का मतलब यह नहीं लिखा है मैंने जी कि तीनों बिल्कुल सेपरेट रहें। जी स्वतंत्रता का मतलब ये है जी कि तीनों एक दूसरे के सहायक भी हों, जी एक दूसरे पर नियंत्रण भी करते हों और तीनों की आंतरिक स्वतंत्रता में जी। कोई किसी की स्वतंत्रता में दखल ना दे। आंतरिक स्वतंत्रता से क्या मतलब? आंतरिक स्वतंत्रता की संवैधान के अंतर्गत जी आपको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों में दूसरा कोई हस्तक्षेप न करे, जी ये उसकी आंतरिक स्वतंत्रता हो गई। तो ये तीनों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, समान स्वतंत्रता दी गई है और चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया है। जी अर्थात तीनों संयुक्त रूप से भी काम करें और अलग अलग भी काम करें। इसमें क्या दिक्कत आएगी? कई बार हम राजनीति को कटघरे में खड़ा करते हैं, राजनेता को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को, नेताओं को धूर्त बनाने में विधायिका मतलब अफसरशाही का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो रास्ता बताते हैं कि किस रास्ते से आपको घोटाला करके आप बच सकते हैं या धूर्तपना में कहाँ कहाँ पर आप अपनी चीज़ों को आजमाइश कर सकते हैं। मतलब राजनेता को एक समान ट्रेन करते हैं, वो क्या है इसके पीछे? देखिए, जो राजनेता को ट्रेंड करते हैं वो उनके इम्प्लाई होते हैं। वे लोग गवर्नमेंट में नहीं हैं, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो आपका जो सर्वेंट है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर कसाई के यहाँ काम कर रहा है तो वो तो कसाई को सलाह देगा कि इस प्रकार से काटना चाहिए। इसमें क्या गलत है? अगर सरकारी नौकर उन लोगों को सलाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो इसमें तो किसी भी रूप में वो गलत नहीं है, क्योंकि वो सर्वेंट है, वे गवर्नमेंट के पार्ट नहीं। अच्छा, कई जगह आपने कहा है कि 33.33% न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, टोटल 100%। फिर हम कैसे मान लें कि वो उनके सर्वेंट हुए और वो मालिक हो गए? ये कैसे, क्या थ्योरी है इसके पीछे? नहीं, देखिए, जो संविधान में जिस तरह है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों की अलग अलग भूमिका है। कार्यपालिका के रूप में उसमें माना गया है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये कार्यपालिका के भाग माने गए हैं। और कुछ बहुत ऊपर के लेवल के सरकारी अफसर, अब कितना लेवल है वो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनको कार्यपालिका का भाग माना गया है। बाकी सब तो एम्प्लॉय ही हैं, तो माने बाकी सबको तो कार्यपालिका का भाग नहीं माना गया है, तो इन्हीं को गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है। इसमें तो कोई अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। राजनेताओं को भ्रष्टाचारी बनाने में और भ्रष्टाचार को फैलाने में, छुपाने में, तो आपके अनुसार क्या मतलब लोकतंत्र में अफसर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो मतलब फाइलों में नहीं बता सकते या उजागर नहीं कर सकते कि हाँ, रोकने की कोई उनके अंदर क्षमता वगैरह नहीं है? किसी भी इम्प्लाई को क्या अधिकार है रोकने का? इम्प्लाई तो मदद करने के लिए है। भाई, रोकने के लिए जिसको हमने गवर्नमेंट माना है, तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे रोकेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें कहीं भी गलत नहीं है। गलत है तो वास्तव में वे लोग जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में है कार्यपालिका, तो इसका दोष तो आप कार्यपालिका पर ही दे सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को हम दोषी नहीं कहेंगे।